अजमल भाई 28 साल मेरी उम्र है। 28 सालों में मैंने 28 कारोबार करके देखे हैं। अच्छा। तो उसमें मैंने कपड़े का काम मैंने किया, परचून की दुकान मैंने कर ली, बाज़ार वाला भी लगा के देखे सारे का, लेकिन मेरी ज़िंदगी नहीं बदली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब से ये सेटअप लगाया है, घर में एक स्मॉल फैक्ट्री शुरू की हुई है, इसने मेरे दिन बदल के रखा। पहले मेरा अपना आटा दाल चीनी पूरा नहीं होता था। अच्छा। अब जब से मैंने ये काम शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 5 ख़ानदान जो है ना वो और अटैच है इसमें माशाल्लाह। अजमल भाई लोग तो वैसे शौकी मारते हैं कि हमसे ये माल पूरा नहीं हो रहा। अच्छा। जब से मैंने ये काम शुरू किया मेरे तो वर्कर तंग आ गए हैं कि यार हमसे ओवर टाइम ना लगवाया करो आप। अच्छा माशाल्लाह। जब से मैंने ये काम शुरू किया मुझसे कम से कम ये अपने पूरे एरिया में माल पूरा नहीं हो रहा। मैं अपने वर्करों को भी कह रहा हूँ कि ओवर टाइम लगाओ तो वो मजबूर। अजमल भाई प्रोडक्ट हमें वो चूज़ करनी चाहिए जिसमें हमें कस्टमर के पास ना जाना पड़े, कस्टमर खुद और हमारे पास जो है ना वो प्रोडक्ट लेने आए। यानी कि प्रोडक्ट ऐसी हो जो लोगों की मजबूरी हो। व्यूअर्स, आज की वीडियो बेशुमार लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। ऐसे बेशुमार लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा काम करें कौन सा ना करें। आज हम एक ऐसे नौजवान के पास मौजूद हैं जो 28 साल की उम्र में 28 किस्म के कारोबार कर चुका है लेकिन कहीं भी सेटल नहीं हुआ। इसका कहना है कि जब से मैंने ये मशीन लगाई है, मिनी फैक्ट्री लगाई है, मेरी ज़िंदगी के दिन बदल के रह गए हैं। तो सर मुझे बताइएगा जो कारोबार आप कर रहे हैं इस कारोबार तक पहुंचे कैसे? अजमल भाई मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया, सोशल मीडिया पे मैंने जो है ना वर्क किया, उसके बाद मुझे ये मशीन मुझे नज़र आई। मैंने अपना इसके ऊपर यानी कि काम शुरू किया तो जैसा मैंने सोचा था तो उससे ये कहीं बढ़कर है। अच्छा भाई, मशीन देखना, कोई सेटअप देखना, ये सारे लोग देखा करते हैं, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग कर लेना, सेटअप देखना, मशीन देखना, फिर उसे लगा लेना, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। तो आपने एक मुश्किल फ़ैसला कर लिया, जहन में खदशात होंगे कि अगर फ्लॉप हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, तो ऐसे खदशात पे आपने काबू कैसे पाया? देखिए अजमल भाई मैंने चीज़ ये देखी कि जो चीज़ ऐसी कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए जो हर घर की ज़रूरत हो। ओके। तो इसके अंदर मुझे लगा कि जिस तरह आप इसके अंदर जो भी चीज़ें मैं तैयार करता हूँ वो तकरीबन हर घर की ज़रूरत है। वो जिस तरह मैं आपको आने वाले टाइम पे अभी दिखाता हूँ कि मैं इस पर क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट तैयार हो रही है। चलिए माशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट पे खुल के बात करेंगे। पहले पाकिस्तानी नौजवानों को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम अजमल भाई अब्दुल हसीब है। ओके। और मैं लाहौर का रहायशी हूँ। अब्दुल हसीब, मुझे बताइएगा कि इस कारोबार का आगाज़ आपने कितना अरसा पहले किया था? मैंने इस काम को तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड। 4-5 का अरसा जो गुजरा आपका कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। मुझे बताइएगा स्टार्ट से लेकर जब आपने ये सेटअप लगाया तो सेटअप लगाते वक्त आपकी कुल इन्वेस्टमेंट कितनी लगी और आज अल्हम्दुलिल्लाह महाना कितना कमा रहे हैं आप? जब मैंने अजमल भाई शुरू किया था तो मेरा मैक्सिमम तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। चलें व्यूअर्स, ये ऐसी फैक्ट्री है जो 2 से 2.5 लाख में लग सकती है। 2 से 2.5 लाख में आपने इस कारोबार का आगाज़ किया। जी बिल्कुल। आज अल्हम्दुलिल्लाह महाना एस्टिमेटेड आप कितना कमा रहे हैं? मैं इससे कम बेच जो है वो तकरीबन 80,000 से 1 लाख तक जो है ना वो महाना अर्न कर रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा बेसिकली आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं? सर ये पैकिंग का काम है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट हैं इसमें, जिस तरह घर के घरेलू इस्तेमाल के लिए जिस तरह ये कूची होती है इसमें वो तैयार होती है, बच्चों के खिलौने वगैरह पैकिंग करने के लिए, मसाला जार, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैकिंग की मशीन है। मतलब ये एक मशीन कई कारोबार कर सकती है। दोबारा से बताइएगा अब्दुल हसीब कि ये मशीन कौन कौन से काम करती है? जी बिल्कुल, ये काफ़ी तरह की चीज़ें जो काफ़ी यानी कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। ये पैकिंग बेसिकली ये पैकिंग मशीन है। इससे हम यानी कि खिलौने, मसाला जात हो गए, ये जिस तरह हमारी ये बर्तन यूज़ होते हैं घर में हमारे, इसके कूची वगैरह होती है, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है ये पैकिंग का काम करती है। यानी कि इस मशीन की मदद से बेशुमार कारोबार आप कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू कि आपके दिल के करीब कौन सा कारोबार है या किस कारोबार की बेस्ट तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अब्दुल हसीब मुझे बताइएगा आप ये सारे कारोबार कर रहे हैं जो गिन गिन के बता रहे हैं व्यूवर्स को? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैं मसाले वगैरह की पैकिंग का काम कर रहा हूँ और ये बच्चों की जो गोली टॉफ़ी होती है इसका काम कर रहा हूँ, ये पैकिंग का काम बेसिकली। और इसके अलावा ये कूची है, ये मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट्स जो हैं इसका काम मैं कर रहा हूँ। अब्दुल हसीब मशीन लगा ली, सेटअप लगा लिया, लेकिन ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि हम ना कौन सी प्रोडक्ट पे काम करें। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, व्यूवर्स को क्या सजेस्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे एक प्रोडक्ट को लेके जाया जाए, उसका ब्रांड बनाया जाए या बेशुमार छोटी छोटी प्रोडक्ट पे काम किया जाए? ये देखें, ये डिपेंड करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। ओके। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी तो मैंने ये तकरीबन 3-4 चीज़ों को कैप्चर कर लिया। तो अगर डिपेंड करता है कि अगर बंदा देखे कि मेरे पास वसाइल थोड़े कम है तो फिर आप एक चीज़ को लेके चल सकते हैं। तो अगर आपके पास हिसाब किताब है, जेब इजाज़त देती है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। चले प्रोडक्ट बेशुमार है, आपकी हार्ड सेलिंग प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स में से कौन सी है जिसे आप कहेंगे कि मेरी बेस्ट प्रोडक्ट है? जी
सर मेरी इसमें 2 प्रोडक्ट हैं। ओके। एक ये तारों वाली कूची जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है, और दूसरा ये मसाला जो होते हैं ना, गरम मसाला जात, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अगर हम फिजिबिलिटी की बात करें तो ये कहा जी आपकी हार्ड प्रोडक्ट है, बेस्ट प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी है, तो इसकी फिजिबिलिटी बताइएगा। ये मशीन, ये सेटअप कितने मशीन कितने में आई थी? सर मैं आपको बताता हूँ, ये मशीन जो है बेसिकली मैंने लाहौर से ही परचेज़ की है। ओके। तो ये मुझे पड़ी थी तकरीबन 1,90,000 की। 1,90,000 की मशीन पड़ गई जी। उसके बाद ये स्टील की कूची है। ओके। और इसकी कॉस्ट वेट जो है इसका 15 ग्राम है। 15 ग्राम। और इसकी प्राइस जो है वो आप कह लेंगे 12 से 13 रुपये है, ठीक है। और 12 से 13 रुपये में सिर्फ आपके ये कूची पड़ेगी, 15 ग्राम की कूची जी। ओके। उसके बाद ये आ जाता है बबल, जिसके अंदर ये पैक होना है, ठीक है। तो 3 से 4 रुपये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो ये आ जाता है गत्ता जो है, अब ये जिस तरह जो बना हुआ है, ये 2 से 2.5 रुपये इसकी कॉस्ट होती है जी। ये टोटल कुल मिला के आपको 18 से 20 रुपये में पड़ जाती है। एक पैक्ड कूची आपको तकरीबन 18 से 20 रुपये में पड़ेगी। सर मार्केट में सेल कितने की होगी? ये मार्केट में 30 से 32 रुपये में सेल हो जाएगी। 30 से 32 रुपए की ये सेल होगी, बनेगी 1820 रुपए में एक पीस। एक दिन में आपकी ये मशीन कितनी कूचियाँ पैक कर लेगी? सर ये ऑटोमेटिक मशीन है जिस तरह। ओके। ये कम से कम दिन में अगर आप इसमें अच्छे तरीके से काम करते हैं तो ये 100 पीस तैयार कर लेती है। 100 पीस आराम से तैयार कर लेती है। और 100 पीस अगर आप सेल करने में कामयाब हो जाएं और एक पीस के पीछे प्रॉफिट मार्जिन आप तकरीबन 10 से 12 रुपए कमाएं, तो ये जो अर्निंग है अनबिलीवेबल है। डिपेंड्स ऑन योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि आप मार्केटिंग कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। सर का कहना है कि मुझसे तो माल पूरा नहीं हो रहा। सर आपकी कूचियाँ इलाका भर में जा रही हैं, आपके बकौल आपका माल पूरा नहीं हो रहा, तो क्या प्रॉफिट मार्जिन अपना कम कर लिया है, क्वालिटी बेहतर कर ली है, लोगों की नब्ज को कैसे चेक कर लिया कि आपका माल बेच रहा है, लोग आपसे डिमांड कर रहे हैं, और भी तो ये लोग कारोबार कर रहे होंगे ना? जी अजमल भाई, मैं जो चीज़ प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ बेसिकली ये प्योर स्टील की है। ओके। और जो ब्रांड जो सेल कर रहा है वो यही चीज़, मैं नाम नहीं लेना चाहता ब्रांड्स का, लेकिन ब्रांड यही चीज़ तकरीबन 60 रुपये में सेल कर रहे हैं। मैं वही चीज़ जो है, एक नंबर मेरी प्रोडक्ट है स्टील की कूची, ये मैं सेल कर रहा हूँ तकरीबन 35 से 40 रुपये में। तो यही मेन रीज़न है जो कस्टमर जो है ना वो फिर मुझसे माल ले रहा है। मतलब आपकी कामयाबी का राज यह है कि आप ब्रांड के टक्कर की प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, मार्केट में दे रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन आपने कम रखा है, और रेट भी कम रखा है, तो लोग क्यों ना है यार प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा, ये तो हमने एक कूची पैकिंग की एस्टिमेटेड एक अर्निंग बताई है। डेली रोज़ाना तकरीबन ये मैक्सिमम और मिनिमम कितना काम करिए? अगर इस मशीन पे 8 घंटे काम किया जाए तो 8 घंटे में ये, अगर यही हम प्रोडक्ट पैक करें तो 8 घंटे में टोटल एक दिन में कितनी ये कूचियाँ पैक कर लेगी? बेसिकली ये जो है ना मशीन तकरीबन ऑटोमेटिक है, तो इसलिए ये तैयार कर लेती है, यानी कि 20 से 25 सेकंड में ये एक पीस तैयार कर लेती है आराम से। Okay. तो उससे आप खुद ही फिर अंदाज़ा लगा लें कि ये 8 घंटे में कितना माल तैयार हो सकता है। चलिए, इस मशीन की कारकर्दगी तो भैया आपने बता दिया, लेकिन बिजली बड़ी महंगी है पाकिस्तान में यार। लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है, जो आती है बड़ी महंगी पड़ती है, तो बिजली का खर्चा इसका बताइएगा। जी अजमल भाई, इसकी जो मोटर की बात करें तो वो तकरीबन 1 हाउस पावर की है, ठीक है। 1 हाउस पावर की जी। ओके। मैं कोई कमर्शियल मीटर यूज़ नहीं कर रहा, घरेलू मीटर पे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई यानी कि बिल्कुल ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कोई मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार रुपये का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं। मतलब ये एक ऐसी मिनी फैक्ट्री है, एक ऐसी मशीन है जिसे घरेलू मीटर पे चलाया जा सकता है, कमर्शियल मीटर या ट्रांसफार्मर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिजली बड़ी महंगी है। अच्छा, काम करना, इस मशीन को ऑपरेट करना को ज़्यादा टेक्निकल काम है कि अनपढ़ बंदा, छोटी उम्र का, बड़ी उम्र का आसानी से ऑपरेट कर सकता है इसको? मैं अजमल भाई, अगर इसमें अकेला बंदा भी बिल्कुल इसको आराम से जो है ना वो यूज़ कर सकता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आपका बिजनेस आइडिया ना दिल को बड़ा लुभाया अब्दुल हसीब आपने। लेकिन एक चीज़, जो बंदा फ़र्ज़ करे, को बंदा कहता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मुझे नहीं पता ये मशीन कहाँ से मिलेगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पैकिंग अलग से, गत्ता अलग से, कूची अलग से, और बेशुमार प्रोडक्ट्स और भी रॉ मटेरियल फॉर्म में, ये कहाँ से मिलेंगे भी? कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट तो है? अगला रास्ता कौन दिखाएगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। अब इसमें जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो बेसिकली जहाँ से मैंने ये परचेज़ की थी वहीं से ही आपको इसका रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, वहीं से आपको मेन के मशीन, रॉ मटेरियल, उसका गत्ता वगैरह तमाम जो चीज़ें हैं इसको आपको वहीं से जो है ना वो अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास हो तो बकिया, मैं आपको बस बताता हूँ कि वो आप इसके साथ साथ आपको चीज़ जहाँ से आप लेने परचेज़ कर जाएंगे, साथ आपको सारा मैनेज के इसका गाइड भी करेंगे, मुकम्मल आपको टीच करके
उसके बाद आपको है कि हर तमाम मटेरियल भी आपको वहीं से मिल जाएगा, वही आपको सिखाएंगे भी। मतलब ये हुआ कि अब्दुल हसीब, अगर कोई बंदा ये मशीन लेता है और इस फैक्ट्री को रन करने के लिए टेक्निकल जितनी भी मुआवनत होगी, मशीन को ऑपरेट करना, इसमें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट बनानी कैसे है, कहाँ पे कैसे सेल करनी है, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर गाइडलाइन वो बंदे देंगे जिनसे ये मशीन मिलेगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल इस तरह। मतलब आपकी टेंशन कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास हो तो इस काम को करना बड़ा ही आसान है। अब अब्दुल हसीब बताइएगा, इसके अलावा बेशुमार प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, माशाल्लाह रौनक लगाई हुई है, और कौन सी प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं? मैं दिखाता हूँ। इसके अलावा मैं इसके साथ साथ जो है ना, ये देख, ये चीज़ तैयार कर रहा हूँ। अच्छा। ये बच्चों की गोली टॉफ़ी है। अच्छा। ये मसाला जात की पैकिंग है। तो ये इसके साथ साथ मेरा ये भी काम है। अब्दुल हसीब माशाल्लाह आपने तो यार बेशुमार प्रोडक्ट बना रखी हैं और सेल भी कर रहे हैं। सारी प्रोडक्ट आपने वो बनाई हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है। जी। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर लगा रखे हैं, सेलमैन लगा रखे हैं, लोगों को, दुकानदारों को फरीफ्ता कैसे किया अपने प्रोडक्ट पे आपने? बिल्कुल, जैसे आपने, मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ साथ मेरा जो है ना, इसके साथ छोटा मोटा काम और भी काफ़ी था। अच्छा। उसके लिए मैंने फिर ये साथ एक छोटी सी मशीन है, ये अलग से लगा रखी है। अच्छा, एक छोटी सी मशीन और भी है? जी बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक है, वो मैनुअल है। छोटी जो मशीन है माशाल्लाह, ये कितने में है जी? ये आपको मिल जाएगी 65,000 की। 65,000 की, और उसकी वर्किंग सलाहियत भी ठीक है? जी, छोटे मोटे काम कर रही है आपके? जी बिल्कुल। आपकी फैक्ट्री की जो मेन मशीन है ये है, लेकिन सर ने मार्केट की डिमांड के लिए आज एक छोटी सी मशीन भी रखी है जी। सर वो 65,000 में बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल। चलें, अब्दुल हसीब, बेशुमार लोगों ने आपका बिजनेस आइडिया देखा, पसंद भी आया होगा, लोग सोच भी रहे होंगे कि राब्ता करें, इस कारोबार का आगाज़ करें कि ना करें। उन लोगों को आप इस कारोबार के बारे में क्या बताएंगे? इस कारोबार की कोई बड़ी खूबी आपकी नज़र में, कोई खामी हो वो भी बता दें। भाई जिस तरह कि आपने सवाल किया, उसमें मुझे तो इस कारोबार में खूबियाँ नज़र आई हैं। अच्छा। क्योंकि हर घर की इस्तेमाल की चीज़ है और आराम से सेल भी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना ये शुरू किया काम। चलें जी, मुझे अब्दुल हसीब आपका बिजनेस आइडिया बड़ा ही पसंद आया। अब्दुल हसीब का वो डायलॉग, वो बात बार बार मेरे जहन में गर्दिश कर रही है कि अब्दुल हसीब ने कहा कि अजमल भाई 28 साल उम्र है, 28 कारोबार करने के बाद इस कारोबार में ठहराव आया, पूरी चस आई, अल्हम्दुलिल्लाह वारे न्यारे हो गए। अगर आप ये मशीन लगाकर ये मिनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो अल नूर मशीनरी के नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, उनसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एजुकेट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एक और वीडियो में अनकरीब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का, बल्कि सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा। रब रखा।